आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आपको अपने प्रीवियस टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट पार्ट एंगल्स के बारे में बताऊंगी। एंगल्स जिसके बारे में आप क्लास 5 से कॉन्टिन्यूअसली थोड़ा सा पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन क्लास 9 में आपके सिलेबस में कुछ न्यू एंगल्स भी क्या होते हैं, ऐड ऑन होते हैं। आज हम उनको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे, इन एंगल्स के बेसिक को। इन एंगल्स के बेसिक को रिवाइज करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एंगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं। In my previous topic, I have told you about rays. That rays have one endpoint and extend in one direction indefinitely. ये मैंने बताया था आपको। So आप ये जान लीजिए कि when two rays originate from one end point, one same and common point, the distance between these two rays is known as angle. इन दोनों rays के बीच की distance को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। सपोज मान लीजिए कि दिस इज द एंड पॉइंट A and this is the point B and this is the point C. So आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, एक रे दिखाई पड़ रही है AB और एक रे आपको दिखाई पड़ रही है AC. So these two rays are known as the arms of angle. Okay. Now next thing, this is the common end point from where these two rays originate. So this common end point is known as vertex of angle. मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप जान गए होंगे कि ये AB ray and AC ray, both the rays are originating from this common end point, that is A, and making an angle BAC. You can give the name of the angle is angle BAC, or you can say this is the angle A, or you can say this is the angle CAB also. Okay, so this is the angle. Now we will talk about equal angles. अब हम किसकी बात करेंगे, equal angles. So angles of equal measurement. ओके, कोई भी दो एंगल अगर आपस में उनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वल एंगल्स हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे सामने ये दो रेज हैं जो एक ही कॉमन एंड पॉइंट A से निकल रही है। एक रे है हमारी AB और एक रे है हमारी AC। ओके, सो अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच में अगर एक ये रे, another ray is dividing this angle BAC in two equal angles. So angle आप सब मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये है D. रे AD is dividing the angle BAC in two equal parts. कैसे, यहाँ पर बिकॉज हम इसको क्या बोलेंगे, AD को क्या बोलेंगे, AD is the एंगल बाइसेक्टर। आप इसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंड दिस एंगल बाइसेक्टर इज डिवाइडिंग एंगल BAC इन टू इक्वल पार्ट्स। क्या कह सकते हैं, आप देखिए कि एंगल BAC नाउ इज द सम ऑफ एंगल BAD and angle DAC. It means, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि AD is the angle bisector, तो ये हमारा बाइसेक्टर है, तो हमारा एंगल BAD will be equals to angle DAC.
ये कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है, और द इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स को इक्वल कब कहा जाएगा, जब वो दोनों के दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के हों। अगर वो सेम मेजरमेंट के होंगे तो उन दोनों को क्या बोला जाएगा, इक्वल एंगल्स बोला जाएगा। सो सिंपल। ओके, नाउ we will talk about interior of the angle and exterior of the angle. तो बहुत छोटी सी चीज है interior of the angle and exterior of the angle. मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, again we will say, we will give the name of this angle BAC, और इस एंगल का जो ये पार्ट है, this is the interior of एंगल BAC, एंड इसके बाहर जितना भी आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, जितना भी ये पार्ट दिखाई दे रहा है, all these portion is known as exterior of एंगल BAC। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक छोटी सी चीज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि जहां मैंने इंटीरियर ऑफ एंगल तो आप लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ क्या करती हूँ, कुछ पॉइंट्स बनाती हूँ। ओके, सपोज मान लीजिए दीज आर फ्यू पॉइंट्स। ओके, दीज आर फ्यू पॉइंट्स। मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है एक्स, Y, Z, P, Q. These are points, okay? And few points are making here outside from the angle BAC. Suppose मान लीजिए ये हमारे points हैं E, F, G, H, I, J and K. So you can say that what are the exterior, because you know that this is the interior of the angle BAC. तो जो भी पॉइंट्स आपके इंटीरियर में है उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे, और एक्सटीरियर में है वो एक्सटीरियर पॉइंट कहे जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द एंगल। तो जो भी, जैसे कि अगर हम बात करें इंटीरियर पॉइंट्स की, ओके, सो इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल BAC कौन से हो जाएंगे आपके, पॉइंट X, Y, Z, P एंड Q। ओके, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल BAC, तो हम किसकी बात करेंगे, पॉइंट्स E, F, G, H, ओके, I, J and K. Okay, these are the exterior points of एंगल BAC and इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल BAC। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए होंगे कि कौन सा पोर्शन किसी एंगल का इंटीरियर पोर्शन कहलाता है और कौन सा पोर्शन किसी एंगल का एक्सटीरियर पोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में, कि एंगल्स फॉर्म कैसे होते हैं, उसके बारे में हमने इक्वल एंगल्स और एंगल बाइसेक्टर के बारे में जाना, और फिर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स के बारे में समझा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में कुछ बेसिक एंगल्स की अभी मैं बात करूंगी, और उन बेसिक एंगल्स में सबसे पहले जो हमारा एंगल आता है दैट इज एक्यूट एंगल। बहुत छोटी क्लास से आप इन एंगल्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें, so this angle is known as acute angle. Why it is an acute angle? Acute angle ऐसे तो
कोई भी कह देगा कि कोई भी फिगर बना के हम किसी को थोड़ी बोल सकते हैं कि आपका एक्यूट एंगल है या ये आपका दिस एंगल एंड दिस एंगल। नो, उसका कुछ मेजरमेंट होता है, ठीक है। हर एंगल को हम मेजरमेंट के बिहाफ पे डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। जैसे अगर हमारे एक्यूट एंगल की बात हो रही है और हमने मान लिया कि ये एंगल हमारा x है, ओके, तो यहाँ पर जो एंगल x है वो क्या होगा कि एंगल x विल बी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जितने भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हैं, नॉट ऑफ 0 डिग्री एंड नॉट ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि अगर हम 1 डिग्री की बात करें या हम 89 डिग्री की बात करें, तो ये जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे जो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी हम एंगल्स को डिनोट करते हैं, जैसे आपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा है ना, तो आपने पढ़ा है कि जब हम मान लीजिए हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर की बात करते हैं ना, या फिर अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्राम या किलोग्राम का यूज करते हैं ना, यूनिट्स के फॉर्म में, ओके। उसी तरह से जब हमें किसी भी एंगल की डिग्री बतानी होती है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए कि हमारा एंगल x जो है वो क्या है, 60 है, तो हम केवल 60 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 60 डिग्री है। क्या बोलेंगे, 60 डिग्री है। खाली 60 अगर हम बोलेंगे तो इट इज ओनली अ नंबर, ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, आई एम talking about angle, okay, so angle x is of 60 डिग्री। सो डिग्री जो होती है इसका यूज करते हैं हम किसी भी एंगल को डिनोट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं, एंड सेकेंड टाइप ऑफ एंगल इज राइट एंगल। दूसरा हमारा कौन सा एंगल है, राइट एंगल। अब राइट एंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल इज एग्जैक्टली ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये एंगल x है, तो यहाँ पर x एंगल जो होगा एग्जैक्टली, यहाँ लेस देन या मोर देन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी कि जो भी एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ओके। मुझे लगता है एक्यूट एंगल और राइट एंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, सपोज मान लीजिए कि सपोज नहीं, दिस इज द फिगर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, sorry, so this is the angle of obtuse angle, okay, and suppose this is angle x, obtuse angle का हमने नाम दिया क्या, x, so x will be more than 90 degree, more than 90 degree and less than 180 डिग्री। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा यानी कि अगर 91 डिग्री भी होगा ना तो वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर 179 डिग्री भी होगा तो भी वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, बिटवीन द 90 डिग्री एंड 180 डिग्री जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल कौन से एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ओके। आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। नाउ नेक्स्ट एंगल इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। अगला जो एंगल है उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल। यू कैन सी दिस स्ट्रेट लाइन ना,
तो जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सॉरी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके, एंड स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली ऑफ 180 डिग्री। सपोज ये एंगल हमारा मान लीजिए x है, तो x क्या होगा 180 डिग्री, एग्जैक्टली ऑफ 180 डिग्री, ना एक नंबर पीछे और ना ही एक नंबर ज्यादा, 1 डिग्री पीछे ना तो और ना ही 1 डिग्री ज्यादा, एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। और इस एंगल को हम बोलते क्या है, हम अगेन आई विल राइट स्ट्रेट एंगल। समझ में आ गया होगा आप सब बच्चों को। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल आई विल टेल यू दैट इज रेफ्लेक्स एंगल। ओके, अब नेक्स्ट एंगल जिसकी मैं बात करने यहाँ पर जा रही हूँ उसे मैं क्या बोलूंगी, रेफ्लेक्स एंगल। तो रेफ्लेक्स एंगल हमारा होता है ये एंगल। ओके, दिस एंगल इज नोन एज रेफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए कि दिस इज एंगल x, तो एंगल x इज मोर देन 180 डिग्री, more than 180 degree and less than 360 degree. Again I will say कि the angle between 180 degree and 360 degree, जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से एंगल्स होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। यानी कि 180 से ज्यादा 181 भी हो सकता है, 189 भी हो सकता है, 192 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, इवन 359 भी हो सकता है। यानी कि ये सारे जो एंगल 180 डिग्री से 360 के बीच में आते हैं वो सभी एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, वो सभी एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। एक एंगल इसी श्रेणी में एक और एंगल आता है और वो एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल। विच एंगल इज दैट, कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल जो आपका होता है दैट इज एग्जैक्टली ऑफ 360 डिग्री। ओके, इस एंगल को सपोज मान लीजिए ये एंगल x है, तो इस एंगल x को हम क्या बोलेंगे, 3 ऑफ 360 डिग्री, और इस एंगल को हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो आपने कौन कौन से एंगल्स के बारे में पढ़ा अभी तक, आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, okay, and straight angle, reflex angle and complete angle. Okay, now 2 more type of angles we will discuss in this video, and those angles are complementary and supplementary angles. इनके बारे में भी आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ओनली दिस इज अ रिविजन वीडियो। ओके, एंड आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स मैं 3 मोर टाइप ऑफ एंगल्स बताऊंगी, जैसे कि आपका एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और एक और एड ऑन हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 3 टाइप के एंगल्स आपके 9th के सिलेबस में एड ऑन हुए हैं। हो सकता है कुछ बुक्स में 9th में, जैसे ICSE के बुक्स में आप क्लास 7 से ही इन एंगल्स को पढ़ने लगते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अभी CBSE NCERT के बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, और इस बुक के अकॉर्डिंग जो ये 3 एंगल्स हैं इनके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी 2 एंगल्स के सम से बनते हैं। द सम
if the sum of two angles is equals to 90 डिग्री। मान लीजिए कोई दो एंगल्स हैं और उन दोनों, एक एंगल है हमारा एंगल x और एक एंगल है हमारा एंगल y, तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल कौन से एंगल होते हैं? Complementary angles. If the sum of two angles is equals to 90 degree, the angles are known as complementary angle. Suppose angle x है आपका मान लीजिए 60 डिग्री and angle y है आपका 30 डिग्री, 60 plus 30 is equals to 90 degree. तो you will see that 63 degree is the complement of 30 degree and this 30 degree is the complement of 60 degree, क्योंकि इन्हीं 60 और 30 डिग्री के मिलने से ही क्या बन रहा है आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। कोई भी आप ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए 60 की जगह आप 70 डिग्री एंड दिस इज द 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। ओके, इन दोनों एंगल्स का सम भी आप देखिए 90 डिग्री है। इवन आप देखिए 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है। ओके, सो ये जितने भी एंगल आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर द एंगल्स, these are the complementary angles, or you can say these are complement of another angle. 60 degree is the complement of 30 degree, 70 degree is the complement of 20 degree, 45 is the complement of 40 degree. Vice versa, you can say that 30 degree is the complement of 60 degree, 20 degree is the complement of 70 degree and 45 degree is the complement of 70 degree. Okay, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या हो, सपोज मान लीजिए वो दो एंगल्स, अगेन आई एम टेकिंग एक्स ना लेके कोई और ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एंगल है हमारा P एंड एंगल है हमारा, अनदर एंगल है हमारा Q। तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मान लीजिए एक एंगल है हमारा 110 डिग्री एंड अनदर एंगल है हमारा 70 डिग्री। सो यू विल सी दैट sum of 110 and 70 is equals to 180 degree. It means कि both are the supplementary angles, or you can say 110 is the supplement of 70 and 70 is the supplement of 110 डिग्री। और you can see that मान लीजिए कि एक एंगल आपका 100 डिग्री है और एक एंगल आपका 80 डिग्री है। The sum of both the angles is equals to 180 degree. So both the angles are the supplementary angles, or you can say that this 100 degree is the supplement of 80 degree or 80 degree is the supplement of what? 100 डिग्री। आप एक और लेके देख सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो you can say that 90 degree is the supplement of 90 degree. This 90 degree is the supplement of this 90 degree. क्यों? क्योंकि the sum of these both angles are equals to 180 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल, अनदर सप्लीमेंट एंगल। ओके, सो इस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को डिफाइन करते हैं। इसके आगे हम जानेंगे किन एंगल्स के बारे में? एडजेसेंट एंगल्स and the linear pair of angles and vertically opposite angles के बारे में।